आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तो इसलिए हमको और आपको अपनी जमात को मजबूत रखना है। महाराष्ट्र में हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से अब तक जितने अवामी जलसे हुए जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ वहां पर वो जलसे बड़े कामयाब। अवाम खुद अपने तौर पर आकर जलसों में शिरकत कर रही है। आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह प्रकाश अंबेडकर के इस बहुजन आगाड़ी को कामयाब कर दे। वहां पर भी उनके अराकीन पार्लियामान जीत कर आए। औरंगाबाद के ताल्लुक से भी बात करना है, पार्लियामेंट की सीट के बारे में। मेरे भाई, ये काम हो रहा है, ये काम हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत आए हैं, शौकत वहां से फैसला कर लिए और बोले कि सदर साहब हमारा फैसला ये कि आप एक सीट पर यूपी में लड़िए। मैं बोला कितों की नींद हराम कर दिए शौकत तुम। अब सब के सब बेचैन, अरे ये शेरवानी यहां आई तो क्या होगा। फैसला करेंगे, बात करेंगे जनाब शौकत साहब से, आसिम वकार से, तमाम जिम्मेदारान आए हैं। तमिलनाडु में क्या करना है, कर्नाटक में क्या करना है, इसका फैसला होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुतहरिक हो जाइए। शायद एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन के तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो हमको अपने वतन को, देश को मजबूत करना है, सरहद को मजबूत करना है, दलित को मजबूत करना है, आदिवासी को मजबूत करना है, मुसलमानों का हक दिलाना है, खौफ निकालना है, नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाना है। ये चीजों पर, ये इशूज पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश और हमारे वतन अजीज के लोग इन इशूज पर वोट डालेंगे। और अगर कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को के ऊपर वोट का मुतालबा करेगी, तो याद रखो, अगर तुम वो दरवाजा खोलोगे तो फिर मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दूंगा। मैं इतना बोलूंगा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। तुमको आदत हो चुकी है वो कांग्रेस के लोगों के गानों को सुनने की, वो ऑर्केस्ट्रा गजल पढ़ते। हम सच्चाई को बयान करते हैं और जब सच्चाई को बयान करना शुरू कर देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ होगी तुमको। और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे, कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो। आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर है। मेरे भाई, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फूला बम यहां नहीं है क्या? यहां भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो। और फिर ये टीवी पर मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं ने उनके दबाव पे आ गए। अच्छा, तो फिर कुलभूषण को भी ला लो ना, लखवी को भी ला लो, वो शैतान उसको भी ला लो, पूरों को ला लो। अरे ये छोड़ो ये डब्बा बजाना। अब ये डब्बा बजाने की पॉलिटिक्स खत्म करो।
तुम वहां से पुकारे तो ये मत समझो कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो गांव शहर में नौजवान बुजुर्ग खवातीन रहती हैं वो तुमको देखकर यकीन कर लेगी, नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, गरीब है मगर बाशऊर है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखना है। तेलंगाना से मोदी और कांग्रेस का टाइम टाइम सफाया करना, और आंध्रा को जाएंगे जगन की ताईद में अगर वो बोलेंगे तो कुछ बोल के आएंगे। हम कर क्या सकते? ओनली 2 वर्ड्स एंड दुआ, काम हो जाता अपना। इन लोगों को यही परेशानी है, क्या करता है इन्हें, 5 मिनट में 6 मिनट में सब बात बोल के चले जाता। ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले बैत की दुआएं हैं, उनका सदका है, ये जाफर तैयार का सदका है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और इस जमात की वजह से अल्लाह ने मेरी जबान में बोलने की ताकत दी। मंजलिस है तो मैं हूं, मंजलिस नहीं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं। मुत्तहिद रहिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। क्या पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करना है, करिए, बताइए। मैं आवाम से भी अपील कर रहा हूं, हैदराबाद के इलेक्शन के लिए तो निकलो ना आप, मुकाबला करना है मोदी से, आरएसएस से। तेलंगाना के रोशन मुस्तकबिल के लिए मजलिस को जिताओ, मुसलमानों के इंसाफ के लिए, दलितों के इंसाफ के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान के आइन में जो हुकूक दिए गए उसको पूरा करने के लिए आपका पोलिंग परसेंटेज कम से कम 80-90% होना चाहिए। और जरा तैयार हो जाइए, फिर से मुखालिफिन जमा होंगे, एयर कंडीशन कमरे में बैठेंगे एक दफ्तर में, साहिब सिगरेट पीएंगे, चमचे खवाली करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी इलेक्शन लड़ेंगे बिहार से, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने काबिल जमात के जिम्मेदार माजिद को भी जा रहा हूं किशनगंज इंशाअल्लाह ताला। और किशनगंज में हम बेबाकी और बेखौफ और पूरी ताकत के साथ चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश यह है कि अख्तरुल ईमान को अल्लाह रुकने पार्लिमान बनाकर हिंदुस्तान के मजलूमों के, सीमांचल के गरीबों की नुमाइंदगी के अल्लाह उनको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआ करिए कसरत के साथ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। दुआ करिए कि हमारी सरहदों की हिफाजत अल्लाह करे। दुआ करिए कि हमारी सरहदें मजबूत रहें। दुआ करिए कि हमारी सरहद पर जो हमारे जिम्मेदार, हमारे सिपाही बैठे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। दुआ करिए कि हिंदुस्तान में अमन कायम हो जाए। दुआ करिए कि कश्मीर में हमेशा के लिए अमन कायम हो जाए। दुआ करिए कि कश्मीर की माएं अपने बेटों को खोना छोड़ दें। दुआ करिए कि कश्मीर में अब कोई बम ब्लास्ट ना हो। दुआ करिए कि कश्मीर में ना कोई मासूम मरे, ना कोई सिपाही मरे। दुआ करिए कि हिंदुस्तान में अमन रहे, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरे जिसमें गरीबों को उनका हक मिले, मजलूमों को इंसाफ मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले, दलितों को ताकत मिले। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।